अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। आज़ाद हिंदुस्तान में किसी लीडर ने वो नहीं किया जो केसीआर ने किया है, केटीआर का बयान। तेलंगाना सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को खोल दिया जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना के निज़ामाबाद और महाराष्ट्र के हिंगोली में ज़लज़ले के झटके। और पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी की तकसीम की सियासत और सरमायादारी की पॉलिसियों के खिलाफ तनकीद करते हुए वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना अपनी जामे मरबूत और जामे तरक्की के लिए कौम के लिए एक रोल मॉडल है। हफ्ते को कानून साज असम्बली में गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर तकरीबन 2 घंटे तक बहस के दौरान रियासती वज़ीर ने कहा कि पूरी कौम तेलंगाना की तरफ देख रही है और लोग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ, उनकी क़यादत की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 सालों में किसी दूसरे रहनुमा ने ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए इतनी कोशिशें नहीं की जितनी चीफ मिनिस्टर ने की हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी और किसान बरादरी के लिए वाफर पानी की फराहमी को नाफिज कर रही है। सिर्फ गैर मामूली वजन के हामिल गैर मामूली रहनुमा ही ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते हैं। कोई वज़ीर आज़म या कोई कौमी रहनुमा किसान बरादरी के लिए इस तरह की इख्तिराई और फलाही प्रोग्राम नहीं लेकर आया। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु प्रोग्राम के तहत 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी गई। बीजेपी के एमएलए रघुनंदन राव पर उनके तबसरों पर तनकीद करते हुए कि किसान बरादरी को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फ्राहम नहीं की जा रही है, बीआरएस के वर्किंग सदर ने कहा कि रियासत में ज़रई शोबे में बरक़ी के कनेक्शन 19 लाख से बढ़कर 27 लाख हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत मुल्क में किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने 12 लाख करोड़ रुपये के कारपोरेट खर्चे माफ़ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद करने के बजाय बीजेपी हुकूमत रियासती हुकूमतों को ज़रई खेतों में पंप सेट के लिए मीटर लगाने की हिदायत कर रही है और रियासती हुकूमतों को बरक़ी की सब्सिडी छोड़ने पर मजबूर कर रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना सेक्रेटरीट की इमारत ताजमहल से ऊंची बनाई गई है, उसका इफ्तिताह होने वाला है। सदर मजलिस ने कहा कि हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि सेक्रेटरीट की तामीर के दौरान जिन 2 मसाजिद को मुनहदम कर दिया गया था उन्हें दोबारा खोल दिया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत से उम्मीद है कि वो मसाजिद का इफ्तिताह अंजाम देंगे क्योंकि अदालत में इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल किया है। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि उन मसाजिद में दोबारा नमाज होगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमपी मिस ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं। हफ्ते के रोज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन की जानिब से असम्बली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तारीफ करने पर तनकीद की। उन्होंने गवर्नर के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पर सवाल उठाया क्योंकि पहले वो केसीआर की कारकर्दगी पर तनकीद कर चुकी हैं। टीपीसीसी सदर ने कहा कि वजीर के तारक रामाराव राहुल गांधी के बारे में बात करने के अहल नहीं थे और कांग्रेस के लिए मुल्क की मफादात अहम हैं। उन्होंने कहा कि ये केसीआर का आखिरी इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अवाम और जमहूरियत पर एतमाद खो दिया है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल माधवनगर 22-2 में 2 तलबा में झगड़े के वाक़े से एक तालिब इल्म की मौत होने पर सैयद कैसर क़ायद कांग्रेस पार्टी ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत तेलंगाना टिमरीज़ ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिस वक्त 2 तालिब इल्म आपस में झगड़ा कर रहे थे वहाँ 2 असातिज़ा मौजूद होने के बावजूद उन्होंने रोकने के लिए कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से एक तालिब इल्म की मौत वाक़ई हो गई। सैयद कैसर ने कहा कि शवाहिद के मुताबिक श्रीनिवास और सुरेश नामी 2 टीचर तलबा में झगड़े के वक्त मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। सैयद कैसर क़ायद कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर रतन नायक, आरएलसी टिमरीज़ एमए बशीर और निज़ामाबाद व कामारेड्डी विजिलेंस टीम से नुमाइंदगी और शिकायत हवाले करते हुए कहा कि साबिक़ में पवनपल्ली में तलबा में झगड़े का वाक़या पेश आया था। उस वक्त से ही इस्लाहात की ज़रूरत थी, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से आज एक माँ को अपने लख्ते जिगर से महरूम होना पड़ा। सैयद कैसर ने हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया कि मरहूम तालिब इल्म के वर्सा को 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशा मंजूर किया जाए और मरहूम तालिब इल्म की माँ जो ज़िला सरकारी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग पर मुलाजिमत करती है उस खातून को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत दी जाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने हैदराबाद धमाकों की साजिश के मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
مرکزی وزارت داخلہ نے اس کیس کی تحقیقات NIA کے حوالے کر دی ہے۔ الزام ہے کہ ان نوجوانوں نے گزشتہ سال دسہرہ کے موقع پر شہر کے مصروف ترین علاقوں میں دھماکے کرنے کی سازش رچی تھی، جسے سٹی پولیس نے ناکام بنا دیا۔ زاہد، معاذ حسن فاروق اور محمد سمیع الدین کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اور ان کے پاس سے 4 دستی بم، 5.50 لاکھ روپے نقد رقم اور 5 موبائل فون ضبط کیے گئے تھے۔ پولیس نے انکشاف کیا تھا کہ دستی بم پاکستان سے نیپال کے راستے منوہر آباد لائے گئے تھے۔ ملزمین فی الحال چنچل گڑا جیل میں ریمانڈ پر ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد اور مہاراشٹر کے ہنگولی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ جھٹکے اتوار کو نظام آباد کے شمال مغربی حصے اور ہنگولی میں محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سسمالوجی NCS کے مرکز کے مطابق اس کا مرکز زمین سے 5 کلومیٹر اندر رہا۔ یہ جھٹکے صبح 8:12 پر محسوس کیے گئے۔ NCS نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ ان جھٹکوں کے سبب کسی جانی نقصان یا پھر کسی مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جھٹکے کچھ سیکنڈز کے لیے محسوس کیے گئے۔ کئی افراد ان جھٹکوں کے سبب پریشان نظر آئے۔ کئی افراد عمارتوں کے باہر نکل پڑے جو اپنے رشتہ داروں کی فون پر خیریت معلوم کرتے ہوئے نظر آئے۔ شہر کے علاقے رام نگر چوراہے کے قریب شراب کی دکان پر شراب خریدتے ہوئے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کے روز رام نگر چوراہے کے پاس شراب کی دکان پر ایک معمر شخص شراب خریدنے آیا۔ اس نے پیسے دیے، وہاں کے ملازم نے اسے شراب کی بوتل دی۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑتے ہی وہ شخص کاؤنٹر ٹیبل پر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ سارا واقعہ وائن شاپ کے CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا۔ متوفی کی فوری شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ہندوستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کے تحت 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا ٹیسٹ 9 فروری سے ناگپور میں شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے ہندوستانی ٹیم ناگپور پہنچ چکی ہے۔ ٹیم کے ہوٹل پہنچنے پر ٹیم کا استقبال کرتے ہوئے وہاں ہندو رسم و رواج کے مطابق تمام کھلاڑیوں کے ماتھے پر تلک لگائے جا رہے تھے۔ ہندوستانی تیز گیند باز محمد سراج اور عمران ملک نے تلک لگانے سے انکار کر دیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تلک لگانے سے انکار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہوٹل میں جب سبھی کھلاڑیوں کو ہوٹل انتظامیہ کی ایک خاتون کی جانب سے تلک لگا کر استقبال کیا جا رہا تھا تو محمد سراج بغیر تلک لگائے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عمران ملک بھی کرتے نظر آئے۔ پٹھان فلم کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے اور شاہ رخ خان کی یہ فلم تاریخ رقم کر رہی ہے۔ یہ فلم ملک و بیرون ملک باکس آفس پر شاندار بزنس کر رہی ہے اور یہ فلم صرف 10 دنوں میں دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن چکی ہے۔ فلم نے دنیا بھر کے باکس آفس کلیکشن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریلیز کے 10 دنوں میں دنیا بھر میں 729 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا ہے۔ ریلیز کے 10ویں دن فلم نے ہندوستان میں 14 کروڑ کا بزنس کیا ہے۔ ہندی 13,050 کروڑ، تمام ڈب شدہ ورژن 0.50 کروڑ۔ ان 10 دنوں میں پٹھان نے صرف بیرون ملک علاقوں میں $33.82 ملین کمائے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا انتقال ہو گیا۔ مقامی میڈیا نے یہ اطلاع دی۔ وہ متحدہ عرب امارات کے امریکن ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ اماملڈوز کے مرض میں مبتلا تھے۔ پرویز مشرف پاکستان کے 10ویں صدر تھے۔ مشرف نے 12 اکتوبر سن 1999 کو بطور رئیس عسکریہ ملک میں فوجی قانون نافذ کرنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کو جبراً معزول کر دیا اور پھر 20 جون 2001 کو ایک صدارتی استصواب کرائے کے ذریعے صدر کا عہدہ اختیار کیا، جس سے قبل آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو کہلاتے تھے۔ مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے اپنے خطاب کے دوران میں اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ انہوں نے متواتر آئین کی کئی خلاف ورزیاں کیں اور علل اعلان اس کو مانا۔ 17 دسمبر 2019 کو پاکستان کی خصوصی عدالت نے غداری کے الزامات کے تحت انہیں سزائے موت سنائی۔ پرویز مشرف 11 اگست سن 1943 کو دریاگنج نئی دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں ان کے خاندان نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا پورا خاندان تقسیم ہند سے چند روز قبل ہی پاکستان پہنچ گیا تھا۔ ان کے والد سعید نے نئی پاکستانی حکومت کے لیے کام کرنا شروع کیا اور وزارت خارجہ سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد ان کے والد کا پاکستان سے ترکی تبادلہ ہو گیا۔ سن 1949 میں وہ ترکی چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ترکی میں مقیم رہے، جبکہ انہوں
उन्होंने तुर्की जबान बोलना भी सीखी। मुशर्रफ भी जवानी में खिलाड़ी रहे हैं। 1957 में उनका पूरा खानदान दोबारा पाकिस्तान वापस लौट गया। उन्होंने अपनी स्कूल की तालीम कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल और कॉलेज फॉर मेन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से हासिल की। ममलिकत की सयाहत को बढ़ावा देने की जानिब एक और कदम। रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल रवां बरस जुलाई में $30 मिलियन के आलमी रिकॉर्ड प्राइस पोल के साथ मुनक़िद होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक 6 जुलाई को शुरू होने वाले गेम्स 8 दी लैंड ऑफ हीरोज़ के उन्वान से शुरू होने वाले 8 हफ्तों के इवेंट में स्पोर्ट्स मुकाबले, मारूफ फनकारों की लाइव मौसीकी शोज़, कम्युनिटी गेमिंग, तालीमी प्लेटफॉर्म्स और दीगर सरगर्मियाँ शामिल रहेंगी। सऊदी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा फैसल बिन बंदर के मुताबिक रियाज ब्लेवार्ड सिटी में मुनक़िद होने वाला इवेंट इस मौसम गर्मा में गेमर्स और तफरीह के मुतलाशियों के लिए एकसा हदफ बनने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल के फेस्टिवल की कामयाबी के बाद, जिसे 14 लाख सयाह देखने आए, दूसरे एडिशन में 15 मिलियन के इनामी पोल को दुगना कर दिया गया। सऊदी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन ने गुज़िश्ता साल अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू में बताया था कि 23.5 मिलियन से ज़्यादा सऊदी शहरी जो खुद को गेमर समझते हैं, ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल से उम्मीद है कि वो एक ऐसा मौका पैदा करेगा जहां लोग न सिर्फ गेम से लुत्फानंदोज होंगे बल्कि अपने शौक के जरिए कैरियर का रास्ता भी बनाएंगे। अमेरिका बेशुमार दुनिया भर के कई ममालिक में शदीद सर्दी की लहर जारी है। रूस, कनाडा और बरतानिया में भी ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। अमेरिका में तो तेज़ रफ्तार हवाओं ने सर्दी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। खुसूसन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में दर्ज हरारत 0 से नीचे गिर गया है। जुमा के रोज़ दर्ज हरारत -103 डिग्री तक पहुँच गया। उसके पेश नज़र लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। नेशनल वेदर सर्विस के अंदाजे के मुताबिक न्यू हैम्पशायर के वाइट माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट वाशिंगटन में जुमा की शब दर्ज हरारत की शिद्दत 138 साल में सबसे नीचे तक पहुंच गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। आज़ाद हिंदुस्तान में किसी लीडर ने वो नहीं किया जो KCR ने किया है, KTR का बयान। तेलंगाना सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को खोल दिया जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। तेलंगाना के निज़ामाबाद और महाराष्ट्र के हिंगोली में ज़लज़ले के झटके और पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।